है सबको स्क्रीन? यस सर। चलिए अब हम जुपिटर खोल लेते हैं अपना। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, आप लोग उसका आउटपुट बताइएगा। सिंपल प्रोग्राम है। चलिए मैं लिखना शुरू करता हूँ, आप लोग उसका आउटपुट बताइएगा। हैं यहाँ पर एक मैंने क्या लिया है, ये फाइल हैंडलर है। एक ओपन कर रहा हूँ मैं फाइल को, ये आपकी F ड्राइव में है और इस फोल्डर के अंदर है। फोल्डर का नाम क्या है, AAA, और उसके अंदर आपका क्या है, एक फ़ाइल है, टेक्स्ट फाइल story.txt। क्लियर है बच्चे? इसमें हमने क्या किया है, एक स्टोरी को स्टोर किया है इस फोल्डर में। टेक्स्ट फाइल है किस नाम से, story.txt। अब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, आप लोग उसका आउटपुट बताइएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रीड फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। str इज इक्वल टू फाइल पॉइंटर डॉट रीड फंक्शन, और मैं उसमें 10 लिख देता हूँ साथ में। देखिए फाइल के साथ जब भी हम काम करते हैं तो 3 स्टेप में काम करते हैं ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइल को ओपन करना, देन उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, और लास्ट में फाइल को क्लोज़ करना। तो लास्ट में हम फाइल को क्लोज़ कर देते हैं, फाइल pt डॉट क्लोज। क्लियर है बच्चे? अब आपको क्या करना है, इसका आउटपुट बताना है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, str। ठीक, फाइल में दिखा देता हूँ आपको उसमें क्या लिखा है, आप लोग उसका आउटपुट बताइएगा। यहाँ पर देखिए F ड्राइव में जाएंगे हम। F ड्राइव में AAA के नाम से एक फ़ोल्डर है, इसे मैंने story.txt, ये एक फ़ाइल है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये आपकी स्टोरी है, ठीक है। अब ये आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम में दिखा देता हूँ आपको। यस, यस, आपका क्या आउटपुट होगा इस केस में? यस गौरव, बताओ बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल एक प्रोग्राम हमने क्या किया है, लिखा है। इसमें क्या किया, फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन, एक फ़ाइल ओपन कर रहे हैं। फाइल कौन सी है आपकी, F:/story.txt। अब स्टोरी में मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं अगर ये लिखूँ str इज इक्वल टू फाइल पॉइंटर डॉट रीड 10 प्रिंट str और फाइल पॉइंटर डॉट क्लोज, तो आउटपुट क्या आएगा इसका? हाँ, तो वही पूछ रहा मैं, क्या वैल्यू आएगी इसमें? ये लिखा है ना हमने, जैसे ये सब लिखा हुआ है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? इसको ही रीड कर रहे हैं ना, ये किस फाइल को रीड कर रहे हैं हम? हाँ जी, बोलो। ये स्टोरी है, ये स्टोरी है। कितना इसमें से डाटा आएगा आपके पास? पूरी फाइल आएगी या कुछ करैक्टर आएंगे? करैक्टर आएंगे जो इस यस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओनली 10 करैक्टर रीड कर रहे हैं। 10 करैक्टर आपके कौन से हो जाएंगे? वंस, देन 5th करैक्टर स्पेस है, और 5 करैक्टर आपके ये हैं। तो क्या आएगा, वंस देयर। क्लियर है? अगर हम इसका आउटपुट निकालें तो क्या होगा, रन करके देख लेते हैं इसको। क्या आउटपुट आया आपका? वंस देयर। यस,
इसमें बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट है? यस अरुण, नो सर। क्लियर है ये आउटपुट? यस पंकज, यस सर क्लियर। चलिए ठीक है। अब बेसिकली फाइल पॉइंटर रीड कैसे करता है किसी भी करेक्टर को या किसी भी लाइन को, करेक्टर बाय करेक्टर वो रीड करता जाता है। अभी इसका मतलब क्या होगा, अभी ये जो पॉइंटर है ये कहाँ पर होगा इस टाइम पे, जैसे हमने रीड किया ना इसको, तो अभी ये जो आपका फाइल हैंडलर है या फाइल पॉइंटर है ये कहाँ पर होना चाहिए अभी फाइल में? इस फाइल को रीड कर रहे हैं ना ये, तो इसने सिंगल कैरेक्टर को रीड किया होगा यहाँ से करते 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 करते, अभी कहाँ पर है पॉइंटर? यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसके बाद एक लाइन लिखूँ str1 इज इक्वल टू सेम लिख देता हूँ, बता सकता है कोई क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं यहाँ पर सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ str1, यस, अभी वो कहाँ से रीड करना शुरू करेगा फाइल को? वंस देयर के आगे, यस वंस देर के आगे से, देर का जो लास्ट कैरेक्टर था ना आर, उसके आगे से, तो क्या आउटपुट आना चाहिए आपका? फाइल देख लो, यहाँ तक तो पॉइंटर पहुँच गया था ना, यहाँ तक तो रीड कर लिया था उसने सारा। अब यहाँ से आगे 10 कैरेक्टर, जो भी आपके 10 कैरेक्टर बैठते होंगे उतना वो रीड करेगा। रन करें इसको, वाज ए शी, 3 कैरेक्टर ये हो गए, 4th स्पेस 5th, 10 स्पेस 6, 10 9 और इसके आगे एक स्पेस था 10। क्लियर है बच्चे, बोलिए यस। अभी पॉइंटर कहाँ पे होगा? यस यहाँ पर, जहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और लिखता हूँ, ये क्लियर हो रहा है सबको? यस अरुण, गौरव, यस सर। पंकज, यस सर, विस्मया, यस सर। चलिए ठीक है। ये आपको बेसिकली ये पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। आउटपुट आप लोग जज कर ही रहे हैं क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं इसके आगे फिर से कोई एक स्टेटमेंट लिखूँ रीड के लिए, अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर रीड लाइन लिख लेता हूँ, str1 नहीं 2 इज इक्वल टू, एक और रीड स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं pt डॉट, अब की बार मैं क्या करता हूँ रीड लाइन यूज़ करता हूँ, ठीक है। यस क्या आउटपुट आना चाहिए? अरुण तुम बताओ। ये आपकी स्टोरी है, ठीक है। 3 बार हम रीड कर चुके हैं। फर्स्ट हमने 10 कैरेक्टर यहाँ तक आगे थे, ये रीड किया था। नेक्स्ट 10 कैरेक्टर हमने यहाँ तक रीड किए थे। इसके बाद मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी है रीड के लिए, क्या, रीड लाइन। तो अभी पॉइंटर कहाँ पे है? जहाँ पर पॉइंटर की करंट पोजीशन होगी उससे आगे जितने भी लाइन है, लाइन में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे रीड हो जाएंगे, किससे? रीड लाइन से। क्लियर है बच्चे? देख लें इसका आउटपुट क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आउटपुट? इसके आगे जो भी ये लिखा है ना, ये पूरी की पूरी लाइन, ठीक। तो मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ये है ना आपकी लाइन पूरी। तो रीड लाइन से क्या करते हैं हम? पूरी लाइन को रीड करते हैं ना। क्लियर है? बोलिए यस। यस सर। हाँ जी पंकज क्लियर है? अरुण? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब एक और रीड फंक्शन होता है, एक तो रीड कर लिया हमने, रीड लाइन कर लिया। तीसरा फंक्शन क्या होता है बताओ? रीड लाइंस, ठीक है ना।
उस केस में आपका आउटपुट किस फॉर्म में आता है, बोलिए। रीड लाइंस मतलब सारी की सारी लाइन को रीड करेगा और आउटपुट किस फॉर्म में होगा आपका, लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है ना। और लिस्ट के एलिमेंट क्या होंगे, हर एक लाइन उसका एक सिंगल एलिमेंट होगी, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखो, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है। अब पॉइंटर जो है ना यहाँ लास्ट में है, तो ये कहाँ से रीड करना शुरू करेगा फाइल को, पॉइंटर की जो करंट पोजीशन है ना उसके आगे जितनी भी लाइंस हैं, तो हर एक लाइन क्या हो जाएगी, लिस्ट का, जैसे ये फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, नहीं ये सेकंड लाइन यहाँ से शुरू करेगा ना रीड करना, वो ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा उस लिस्ट का, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। आउटपुट चेक कर लें, चलिए रन कर लेते हैं इसको। रीड प्रिंट स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी है, उसके लिए प्रिंट लिख लेते हैं, स्ट्रिंग 3, यहाँ पर भी हम 3 कर लेते हैं। चलिए ये आपका आउटपुट आएगा। देखिए उसने कहाँ से शुरू किया लाइन को रीड करना, सेकंड लाइन से, ये थी ना आपकी सेकंड लाइन। तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो गई, उसका लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हो गई। ठीक है, और लास्ट में उसने क्या कर दिया, ऐड \n यूज़ कर लिया, ऐड कर दिया है। फिर जो उससे आगे की लाइन थी वो इसका नेक्स्ट एलिमेंट हो गई, उससे नेक्स्ट लाइन उसका नेक्स्ट एलिमेंट हो गई। ये इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। यस यस गौरव, कुछ डाउट है? नहीं है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने रीड के सारे फंक्शन कर लिए हैं, राइट का फंक्शन करें। देखिए रीड में हमने जो है ना, जब फाइल को ओपन किया था तो यहाँ पर मोड नहीं दिया है साथ में, ठीक है ना। कॉमा डाल के हम मोड देते हैं ना, किस मोड में ओपन कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कोई भी फाइल किस मोड में ओपन होती है, रीड मोड में। क्लियर है इतना, बोलिए। नेक्स्ट हम करते हैं राइट के कुछ वो देखते हैं प्रोग्राम। राइट फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें। फाइल हैंडलर के लिए सिंपल एक F यूज़ कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ एक फ़ाइल, उसमें F ड्राइव में इसको ओपन कर लेते हैं। फ़ाइल का नाम उसी एक फ़ोल्डर उसमें ही कर लेते हैं, ट्रिपल ए में। फ़ाइल का नाम मैं खुद से देता हूँ, डेमो। इसमें देख लेते हैं पहले जाकर कि हमने कुछ इस तरह का दिया तो नहीं है ना। डेमो नाम से इसमें कोई भी आपकी डेमो के नाम से है पहले से, है ना, तो इसमें हम कुछ और नाम देते हैं, माई फाइल .txt। और ये ओपन किया हमने, इसको हम राइट मोड में ओपन कर लेते हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें मैं राइट करूँगा फाइल में f.write, और देखते हैं क्या इसमें आउटपुट में राइट होगा या नहीं होगा। हेलो, ये मैंने एक स्ट्रिंग इसमें राइट की है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सिंपल फाइल को ओपन किया। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं है कि पहले से एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ठीक है ना। उसे हमने राइट मोड में ओपन किया, उससे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को राइट करा रहे हैं। स्ट्रिंग में वैल्यू क्या है आपकी, हेलो, और बीच में स्पेस है। ठीक, अब मैं इसको अगर रन करूं, यस, इसमें कोई एरर नहीं है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर, तो इसमें देखिए पहले से ये फाइल नहीं थी, माई फाइल .txt, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, ये इसमें क्रिएट हो गया। ठीक है, तो राइट फंक्शन क्या करता है आपका, अगर पहले से उसमें फ़ाइल नहीं है तो वो फाइल को उसमें क्रिएट कर देता है। और हमने इसमें राइट में हमने लिखा क्या था,
फंक्शन में स्ट्रिंग क्या पास की थी, हेलो। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं हम। इसमें देखिए आपका क्या लिखा आ रहा है, हेलो। इतना क्लियर है या दोबारा एक बार बताऊँ आपको, बताइए। यस गौरव, क्लियर है। अरुण जोर से बोलो थोड़ा। यस सर। देखिए ये फाइल जो है पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो राइट फंक्शन क्या करता है, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसमें वो उस फाइल को क्रिएट कर देता है। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइल लिख देता हूँ क्लास 12, ठीक है, .txt। अब इसमें मैंने क्या किया, हेलो क्लास, ये स्ट्रिंग आपकी पास कर दी है। तो ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है फाइल। ये फाइल है कहाँ पर, एफ में, एफ ड्राइव में, इस फोल्डर में, AAA में, और फाइल का नाम क्या है, class12.txt। ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है। हमने इस फाइल को किस ओपन मोड में ओपन किया है, राइट मोड में। तो राइट मोड क्या करता है, अगर पहले से वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको वो क्रिएट कर देता है। और उसके अंदर हमने क्या किया है, f.write फंक्शन अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या है, हम ये डाटा को इसमें, इस फाइल में राइट करना चाहते हैं, किसमें, class12.txt में। ठीक है, क्लियर है बच्चे, बोलिए। इसको हम रन करें, ठीक। और ये जो हमने राइट किया था ये कहाँ पर चला गया होगा आपका, इस फाइल में राइट हो गया होगा। कहाँ पर थी ये, इसमें थी ना। देखिए इसमें आपके क्लास 12 के नाम से है कोई फाइल, ये फाइल है आपकी, ठीक है ना। इसमें आपका अगर हम इसको ओपन करें तो हेलो क्लास लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चे, बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो बात थी वो आप, मेन बात वो है आपकी, ठीक है। अब हमने, चलो इसमें ले लेते हैं क्लास 12 में। अगर मैं इसमें दोबारा ले लेता हूँ f.write, हाउ आर यू, यस, क्या आउटपुट होगा, हाउ आर यू, ओनली हाउ आर यू, या पिछला जो हमने राइट किया वो भी आएगा। सर वो मिट देगा, चलिए देखें रन करके, ओवरराइट कर देगा। गुड। इसको रन कर लेते हैं एक बार, दोबारा जाते हैं वहीं फाइल में, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया है, हेलो क्लास हाउ आर यू, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी में वो लिखा है, ठीक है ना। राइट स्टेटमेंट आपकी कंटिन्यूटी में लिखी है ना। अब मैं बताता हूँ ओवरराइट कब होता है। देखिए इसी फाइल को अगर मैं दोबारा ओपन करूँ, जैसे यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करूं और दोबारा इसमें लिखूंगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको अब रन करूं तो क्या होगा, इसमें सिर्फ क्या आउटपुट आएगा आपका, सिर्फ ये आना चाहिए। ये सारा हम पहले बंद कर लेते हैं। फाइल्स में जाते हैं, इसमें जाएंगे, ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट क्या रहेगा, हाउ आर यू। अगर मैं एक बार फाइल को ओपन करता हूँ और उसमें बार बार राइट स्टेटमेंट लिखता जाता हूँ तो वो राइट होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसमें राइट होता जाएगा वो, ठीक है। जैसे मैं इसमें, ये हमने क्या किया था, फाइल ओपन की थी, इसमें राइट किया था हेलो क्लास, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया था। दोबारा अगर मैं इसको ओपन करूँ राइट मोड में और उसके बाद में इसमें कुछ लिखूँगा तो ये ओवरराइट कर देगा इसको। अब अगर मैं इसको ओपन करके इसमें लिखता जाऊं तब देखते हैं इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। इसको रन कर लेते हैं, दोबारा जाएंगे इसमें, इसको देख लेते हैं ओपन करके। क्लियर है बच्चे, ओवरराइट किस केस में होता है।
यस पंकज, यस सर। अरुण, यस सर। हर चीज़ क्लियर हो रही है? यस गौरव, यस सर। क्लियर है सारा जो मैंने प्रोग्राम कराए हैं 3-4? यस सर। चलिए ठीक है, इसमें 2 प्रोग्राम और कराता हूँ मैं आपको, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है, आपको उसका सारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब ये सब हमने कर लिया, ठीक है, हम एक स्ट्रिंग भी उसमें राइट कर सकते हैं। अब इसमें होता है एक राइट लाइंस, उस केस में क्या करेंगे, हम बहुत सारी लाइंस को एक साथ राइट कर सकते हैं किसी फाइल में, और वो किस फॉर्म में होगा, लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है ना। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यही सेम ले लेते हैं। देखिए मैं इस फाइल को दोबारा ओपन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो भी कंटेंट था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट लेता हूँ LST के नाम से, और यहाँ पर मैं कुछ कलर्स ले लेता हूँ, सपोज करो ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। मैंने एक लिस्ट ली और राइट लाइंस, यहाँ पर मैं लिस्ट का नाम दे देता हूँ, तो ये लिस्ट सारी की सारी कहाँ पर राइट हो जाएगी आपकी, इस फाइल में, ठीक है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, ये सारी हटा देते हैं पहले फाइल, ये भी हटा देते हैं, दोबारा जाएंगे इस फाइल में, ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जितनी भी लिस्ट के एलिमेंट थे वो सारे के सारे एक ही लाइन में आपके स्टोर हो गए हैं। अब इसको अलग अलग लाइन में अगर हमको स्टोर करना है तो क्या होगा, यस क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के साथ हम क्या देंगे, बैकस्लैश। तो इससे क्या पता लगेगा हमको, जो हर एक एलिमेंट है वो एक न्यू लाइन में राइट करना है। इसको रन कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, दोबारा ओपन करेंगे इसको फाइल को, और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो देखिए आपका आउटपुट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, मतलब फर्स्ट लाइन कह सकते हैं उसको, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। येलो की स्पेलिंग गलत है, वो ठीक कर लेते हैं। बताइए बच्चे, इतना क्लियर है सबको? यस पंकज, यस सर। हमने क्या क्या किया आज, रीड लाइन, रीड लाइंस, राइट लाइंस। राइट लाइंस के साथ हमेशा हम क्या देते हैं, एलिमेंट, एक लिस्ट देते हैं, ठीक है, और लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे उसमें राइट हो जाएंगे, एक लाइन में एक एलिमेंट। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, green is yes symbol of peace, yellow is symbol of, किसका सिंबल होता है येलो, सैक्रिफाइस। इसको रन कर लेते हैं, आपका आउटपुट किस फॉर्म में होगा, 3 लाइन होंगी इसमें, ठीक है, और जो भी हमने लिखा होगा वो सारा का सारा फर्स्ट लाइन में ये हो जाएगा, सेकंड में ये हो जाएगा, थर्ड में आपका ये हो जाएगा। ये आपका, ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया इसमें फाइल में। क्लियर है बच्चे, बोलिए यस। गौरव क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक इसमें बताना क्या था, हाँ जैसे आपका ए रीड मोड आपने देख लिया, राइट मोड देख लिया, अभी हमारा अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या होता है, यस बताइए। फाइल में पहले से ही कोई कंटेंट है, ठीक है, अगर हम उस कंटेंट को एज इट इज रखना चाहते हैं और उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें
अपेंड मोड में उसको ओपन करेंगे। उसका प्रोग्राम देख लें एक छोटा सा। यस, चलिए ये आपका मैंने क्लास एक दूसरा ले लेते हैं फाइल क्लास 11.txt, इसको मैं अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक, यस, यहाँ पर हमने क्या किया, हेलो क्लास लिखा है ना। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, क्या आउटपुट आएगा इस फाइल में? यस गौरव बताओ। हेलो क्लास, ये आउटपुट आ गया। ठीक, अब ये आप लोग बताना मेरे को, अगर मैं इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, सब कुछ वो कर लिया, ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा ओपन करूँ फाइल को, हाँ जी, अगर यहाँ पर राइट होता, W लिखा होता, और मैं यहाँ पर करता हूँ यू, चलिए ठीक है, इसका आउटपुट बताइए आप लोग क्या होगा। पंकज तुम बताओ, सेकंड टाइम मैंने इसको ओपन किया है फाइल को, अपेंड मोड में ओपन किया है, पर ये ध्यान रखना, और उसमें कुछ राइट कर रहा हूँ। सर ये लाइन ऐड हो जाएगी? यस, इसमें जो पहली लाइन थी ना, पहली लाइन क्या थी उसमें, हेलो क्लास। ठीक है, अब दोबारा हमने इस फाइल को ओपन किया अपेंड मोड में, फिर हम इसमें कुछ राइट कर रहे हैं, तो ये राइट कहाँ से होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर वो लाइन ख़त्म हुई होगी, प्रीवियस लाइन ना। इसको रन करें और हम उस फाइल में जाकर अगर देखें, हेलो क्लास हाउ आर यू, ठीक है ना। सबको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अरुण तुम्हें क्लियर है बच्चे? देखिए, इससे पहले हमने राइट मोड किया था ना, राइट मोड में क्या करते हैं, जब भी हम फाइल को दोबारा ओपन करते हैं और उसमें कुछ लिखते हैं, तो क्या होगा उसके, इसमें जो पहले से उसमें कंटेंट था वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है, यही होता है ना। यस बताओ, यहाँ पर मैंने इसका एग्जांपल दिया था ना आपको, जैसे यहाँ पर एक फ़ाइल हमने ओपन की राइट मोड में, ये है ना राइट मोड, इसमें हमने क्या लिखा फर्स्ट टाइम, हेलो क्लास, उसके बाद हमने क्या कर दिया था, इस फाइल को क्लोज कर दिया था। अब दोबारा इस फाइल को ओपन किया हमने राइट मोड में, फिर हमने कुछ लिखा इसमें, तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें जो पुराना जो कंटेंट था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, जो हमने नया लिखा है वो सारा का सारा उसमें राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अपेंड मोड में क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमने सेम वही फंक्शन किया है, यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल को अपेंड मोड में ओपन किया। इसका मीनिंग क्या है, इस क्लास में, इस फाइल में जो भी डाटा होगा ना, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जो हम राइट कर रहे हैं वो कहाँ राइट हो जाएगा, उस फाइल के बिल्कुल एंड में। ठीक है ना, क्लियर है? बोलो। अपेंड मोड में जो पुराना डाटा होता है वो सारा का सारा रिटेन रहता है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो ठीक है, आपकी एक क्लास 12 थी ना, आप लोग इसको बताना मुझे क्या आउटपुट होगा इसका। इस आपकी क्लास 12.txt ये फाइल बना रखी थी मैंने, यहाँ पर मैं अपेंड डाल देता हूँ, आपको मैं फाइल का कंटेंट दिखा देता हूँ। ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, आप लोग बताइए क्या आउटपुट आएगा। नहीं भेज दो सर को, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th क्लास, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने इसके कंटेंट दिखा देता हूँ पहले को, इस फाइल के, कौन सी फाइल है ये फाइल है, इसको बंद कर देते हैं हम, ये फाइल में आपको साइड में लगा देते हैं इसको। देखिए, ये क्लास 12.txt ये खोली है मैंने आपके सामने, ठीक है, इसमें ये कंटेंट है पहले से। लास्ट लाइन क्या है, येलो इज़ द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। अब मैंने इसको ओपन किया, किस मोड में ओपन किया, अपेंड मोड में।
अब उसमें मैंने कुछ लिख दिया है, यस। तो जो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंटेंट, ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा, बोलिए? इस फाइल के बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि मैंने क्या मोड की यूज़ किया है आपका, अपेंड मोड। इसको मैं रन करूँ, रन कर दिया मैंने इसको। इस फाइल को हम रिफ़्रेश करने से नहीं होगा, इसको हम दोबारा ही ओपन करना पड़ेगा। दोबारा ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे थी ये? F में, इस फोल्डर में थी, क्लास 12 ओपन, यस। यहाँ तक था ना ये सिर्फ। तो ये जो हमने कंटेंट ऐड किया वो कहाँ पर ऐड हो गया है? नेक्स्ट लाइन में। यस गौरव, क्लियर है बच्चे? हाँ जी गौरव, अरुण, यस सर। पंकज, विस्मया, तुम्हें तो हमने उसमें न्यू लाइन दिया हुआ था ना, ये देखो, इससे पहले जो हमने प्रोग्राम लिखा था, इससे पहले जो लिस्ट थी ना, उसमें हमने न्यू लाइन लिखा हुआ था ना। कहाँ पे थी वो? ये था ना, इसमें देखो, येलो इज़ द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना, और साथ में न्यू लाइन लगाया हुआ है ना। अगर हम ये हटा दें, ठीक है ना, तो ये जो कंटेंट है इस लाइन में, जहाँ भी ये लाइन ख़त्म हो रही होगी उसके आगे ऐड हो जाएगा। इसमें तो न्यू लाइन दिया हुआ है ना हमने। क्लियर है? बोलिए पंकज। यस सर। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से अभी इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यस बोलो। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करते हैं, बाइनरी फाइल्स के बारे में थोड़ा करेंगे। हाँ ठीक है बच्चे, ओके। ठीक है। अभी आप लोग एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, यस गौरव, इसमें चलिए ठीक है।